एक जादूगर ने मंच के बीचों बीच ईंटों की एक मजबूत दीवार खड़ी कर दी। उसने दावा किया कि वह इस दीवार के आर पार जा सकता है। जैसे ही उसके साथी ने पर्दा बंद किया, वह आदमी दीवार के दूसरी तरफ दिखाई दिया। कुछ ही पलों में दर्शक खुशी से झूम उठे। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये कैसे हुआ। सभी लोग कहने लगे कि वह यह जादू दोबारा करे, लेकिन उसने इसकी सिर्फ एक बार रिहर्सल की थी। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए हौदनी ने दांत भींचे और दोबारा कोशिश करने के लिए तैयार हो गया। पर्दा फिर से बंद हुआ तो उसने एक इशारा किया। उसके साथी ने एक खास मशीन चालू की और फर्श में बना एक छोटा सा गुप्त दरवाजा खुल गया। यही इस जादू का असली राज था। हौदनी फर्श के नीचे से रेंगते हुए बाहर निकला। अपनी हालत के बावजूद उसने खुद को संभाला। वह रहस्यमयी अंदाज में पोज दिया और वापस दर्शकों के सामने चला गया। इस बार तालियां और भी जोरदार थीं। पूरी बैक स्टेज टीम को उस पर गर्व था। हौदनी जानता था कि जादू असल में कोई सच नहीं था, लेकिन अगर इससे लोगों को खुशी मिलती थी तो उसके लिए यह सब करना सही था। धीरे धीरे हौदनी की प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई कि एक शाही परिवार ने उसे क्रेमलिन में प्रदर्शन करने के लिए बुलाया। शुरुआत में हौदनी ने ऐलान किया कि वह किसी की भी इच्छा पूरी कर सकता है। उसने शाही परिवार से अपनी अपनी इच्छाएं कागज के टुकड़ों पर लिखने को कहा। हौदनी ने कहा कि उस कागज पर जो भी इच्छा लिखी होगी वह उसे पूरा करके दिखाएगा। लेकिन जैसे ही हौदनी ने कागज खोला, उसे अचानक एहसास हुआ कि उसे रूसी भाषा का एक शब्द भी नहीं आता था। उसने रानी से कागज पर लिखी बात का अनुवाद करने में मदद मांगी। रानी ने कागज देखा और कहा कि उस पर लिखी इच्छा पूरी करना नामुमकिन है। उसमें लिखा था कि क्रेमलिन की घंटी को फिर से बजना चाहिए। वह घंटी सदियों से नहीं बजी थी। उसे बजाने वाली रस्सी बहुत पहले ही चोरी हो